पलकों के साए में शिमला की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलवेली। हर सुबह यहाँ की वादियाँ कोहरे की चादर ओढ़े रहती और सूरज की पहली किरणें जब बर्फीले पेड़ों पर पड़ती तो लगता जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। इसी गांव में रहती थी अन्वी, एक मासूम और चंचल लड़की जिसकी आंखों में सपनों की एक पूरी दुनिया बसी थी। वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और खाली समय में पहाड़ियों पर जाकर कविता लिखा करती। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, आरव, एक फोटोग्राफर जो शहर की भागदौड़ से थककर कुछ सुकून की तलाश में यहाँ आया था। उसकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। अन्वी और आरव की पहली मुलाकात गांव के तालाब के किनारे हुई। अन्वी वहीं बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और आरव तस्वीरें खींच रहा था। एक तितली अन्वी के हाथ पर आ बैठी और आरव ने वहीं पल कैमरे में कैद कर लिया। माफ कीजिए, आरव बोला, मैंने आपकी तस्वीर खींच ली बिना पूछे। लेकिन वो पल बहुत खूबसूरत था, अन्वी मुस्कुरा दी। कभी कभी कुछ पल पूछे बिना ही आ जाते हैं जिंदगी में, जैसे आप। भाग दो नजदीकिया दिन बीतते गए और आरव अन्वी की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पहाड़ियों पर ट्रेकिंग, कभी गांव की मेले में हाथों में हाथ डाले घूमना। एक अनकहा सा रिश्ता दोनों के बीच बनने लगा था। एक शाम जब दोनों झील किनारे बैठे सूरज के ढलते रंगों को देख रहे थे, आरव बोला, अन्वी, तुम्हारे साथ वक्त जैसे ठहर जाता है। शायद पहली बार जिंदगी इतनी शांत लगी है। अन्वी ने उसकी आंखों में झांका। शायद तुम्हारे दिल की बेचैनी को सुकून मिल गया हो, लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। आरव को शहर वापस जाना था, एक अधूरा प्रोजेक्ट, एक अनकहा वादा। उसने अन्वी से वादा किया कि वो जल्दी लौटेगा। भाग 3, इंतजार दिन महीने में बदले और महीने साल में। अन्वी रोज उसी तालाब किनारे बैठती, डायरी में वही एक पन्ना अधूरा छोड़ देती, आरव की वापसी का। शहर में आरव को उसकी पुरानी जिम्मेदारियों ने घेर लिया था, लेकिन हर सुबह उसकी आंखें उसी पहाड़ी की तस्वीर से दिन शुरू करती, जिस तस्वीर में अन्वी की तितली वाली तस्वीर थी। एक दिन जब बारिश की बूंदों ने नीलवेली को फिर से ताजा कर दिया, एक जाना पहचाना चेहरा गांव की पगडंडियों पर दिखा। आरव लौट आया था। भाग 4, पलकों के साए में अन्वी उसी तालाब के किनारे बैठी थी जब एक गर्माहट भरा स्पर्श उसकी हथेलियों पर महसूस हुआ। उसने सिर उठाया। सामने आरव था, थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही गहराई। मुझे माफ कर दो अन्वी, उसने कहा। जिम्मेदारियां बहुत थी, पर तुमसे बड़ा कोई वादा नहीं था। अन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। तुम लौटे, यही काफी है। अब इस अधूरी कहानी को पूरा कर सकते हैं। उस शाम पहली बार आरव ने अन्वी की डायरी का आखिरी पन्ना पूरा किया। जब दो दिल एक साथ धड़के तो वक्त रुक जाता है और जिंदगी पलकों के साए में सिमट जाती है।